स्वागत है आपका न्यूज़ 44 बिहार में और मैं हूं फारूक। मैं इस समय बढ़हरिया के शिवराजपुर गांव में हूं और हम आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले ही आप लोग देखे होंगे कि शहजाद अली को एक मोबाइल चोरी के आरोप में कुछ असामाजिक तत्व और गांव के उदंड लोगों ने रस्सी में बांधकर तब तक उनकी पिटाई की जब तक कि उनकी मृत्यु न हो गई। बताया यह भी जा रहा है कि मृत्यु के बाद भी एक यहाँ का प्रसिद्ध शिक्षक है जिसका नाम संजीव कुमार बताया जा रहा है, जिसका सिवान में बीबीसी नाम का स्कूल भी चलता है। मृत्यु हो गई थी, उसके बाद भी उसकी जमकर पिटाई करता रहा। वीडियो फोटो में भी आप लोग देखेंगे कि किस तरह से कुर्सी लगाकर लाइन से लोग बैठे हुए हैं और रस्सी में बांधकर शहजाद अली को ज़मीन पर लेटाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जनाजे के समय में नहवाने के क्रम में बहुत सारे फ़ोटो खींचे गए, वह भी आपको दिखाई देगा कि पूरा उसका शरीर चोट से काले पड़ गए हैं उसके शरीर पर। अभी बहुत सारे लोगों का आने जाने और मिलने का सिलसिला जारी है। इस समय आरजेडी के प्रतिनिधि मंडल को लीड कर रहे हैं जिला अध्यक्ष विपिन कुशवाहा। इनसे बातचीत की जाएगी कि ये लोग किस तरह से मदद इस परिवार को कर रहे हैं, आर्थिक, कानूनी और भी किस तरह की मदद पहुंचाई जा रही है, इसके बारे में बातचीत की जाएगी। मोबाइल चोरी के आरोप में उसे तब तक के पिटाई की जा रही है, तब तक उसकी पिटाई की जा रही है जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जा रही है। आरोप है कि मृत्यु होने के बाद भी यहाँ का प्रसिद्ध शिक्षक पीटता रहा। हम तो 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अदर लोग जो है मेन एक्यूज जो है, मुझे यहाँ पे आने से और मैं प्रशासन से भी बात किया तो पता लगा अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जैसे पता जो रिलीज हुआ है, जो पता पड़ रहा है कि मरने के बाद भी उसको जिसने मारा है, जो व्यक्ति ने मारा है, जो पता पड़ रहा है, जो लोग कह रहे हैं, उनकी तो अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी अभी तक हो जानी चाहिए। बिल्कुल, गिरफ्तारी अभी तक तो हो जानी चाहिए। और मैं अभी जो प्रशासन से बात किया, मैंने यही आग्रह किया कि आने वाले समय में कोई व्यक्ति यदि कोई अपराध करना चाहे, इस प्रकार की घटना का अंजाम देना चाहे, तो उसको अंदर से खौफ जरूर होना चाहिए। एक 112 आपके यहाँ आ जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो 1000 रुपया उधर से ले जाएगा, 2000 रुपया उधर से लेके जाएगा। फिर प्रशासन आएगा तो 2000 रुपया आपसे लेके जाएगा और 2000 रुपया उधर से लेके जाएगा। फिर डायरी मैनेज करने के लिए 5000 उससे लेगा, फिर 5000 उससे लेगा, दोनों पार्टी से लेगा। ये तो सब जग जाहिर है, सब लोग जान रहे हैं। और प्रशासन के लोगों से खौफ इसलिए उठ गया है कि बस कुछ नहीं होता है, घटना का अंजाम दो, बस पैसा फेंको और छूट जाओ। कोई जिसके घर मौत हुई, पुलिस उसी के साथ बैठ के FIR लिख रही है। ये तो पुलिस को भी देखना, सबके घेरे में आ रही है कि जिसके घर में। ऐसा नहीं लगता है कि पूरे शिक्षक बिरादरी को एक शिक्षक हो के बदनाम किया? अरे भैया, शिक्षक हम लोग भी हैं। शिक्षक तो काम ही है इंसानियत का दर्श देना, मानवता का और भाईचारे का पैगाम देना। और आपके जानने के आपके रहते हुए सब घटना घट गई और आपके घर में घट गई और आपके देख रेख में घट गई, इससे बड़ी शर्म की बात कुछ भी नहीं हो सकती है। ऐसे लोगों को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मैं सम्राट चौधरी से मांग करता हूं, आप गृह विभाग के भी मालिक हैं, ऐसे ही लोग पर बुलडोजर चलाना चाहिए जो डे लाइट में पकड़ के 10 लोगों के बीच में हत्या कर देता है। बुलडोजर यहाँ इस्तेमाल होना चाहिए, यहाँ इनकाउंटर होना चाहिए। तो आपकी पुलिस कहाँ है? इसको पकड़ कर इनकाउंटर कीजिए ताकि समाज के लोगों में एक मैसेज आए कि जो गलत करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। हम लोग मांग करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके, जो असल मुजरिम है उसमें से कोई नहीं पकड़ा गया अभी तक। तो जो असल हम लोग नहीं चाहते हैं किसी भी निर्दोष का नुकसान हो या कहीं वो फंसे। निर्दोष के फंसाने की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। जो असल मुजरिम हो उसको पकड़कर सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, यही मांग है। स्थानीय प्रशासन यहाँ आ रही है, जा रही है। एक दिन पहले अरेस्ट भी हुआ था, वो अरेस्ट करके प्रशासन ले गई थी, कोई एविडेंस नहीं मिला, उस आधार पे प्रशासन छोड़ दी। अगले दिन ये लोग क्या किया कि 8-10 लोगों का झुंड बनाया, सब झुंड बना के आके घर से उठा के ले जाके एक बाउंड्री है, बाउंड्री में बांध के हाथ पैर बांध के उसको बेरहमी से मारा गया है। और बताया जा रहा है कि उसमें अवधेश कुमार कोई है, शिक्षक है। वो शिक्षक होने के बावजूद उन्होंने मर जाने के बाद भी सीना पे लात से, घुटना से प्रहार करके मर जाने के बाद भी उन्होंने प्रहार किया, उसको मारा हुआ है। स्कूल भी चलाता है वो? स्कूल भी, सिवान में स्कूल भी चलाता है। कुछ दिन पहले भी उनके खिलाफ यहाँ भी कोई मुकदमा हुआ था। इस वजह से यहाँ छोड़ के उन्होंने गांव को छोड़ के वहाँ चले गए थे। सबसे पहली चीज़ ये है
कि अगर ये कोई बिजनेसमैन का लड़का होता, कोई बड़े नेता का लड़का होता, अब तक इनकाउंटर हो गया होता। पूर्व में भी बिहार में आप देख रहे होंगे लगातार इनकाउंटर हो रहा है। किसका इनकाउंटर हो रहा है? अगर कोई बड़े बिजनेसमैन के साथ अगर कोई हादसा हो जा रहा है, क्या गरीब इस देश में नहीं रह सकता है? ये देश लोकतंत्र से चलता है, राजतंत्र से नहीं चलता है। और बता देना चाहते हैं हम अपराधियों को कि मैं और मेरा इतिहास पता कर लेना, मैं लड़ने वालों में से हूँ और मेरा इतिहास ही है लड़ना, चाहे वो कोई हो, कितना हो भी बड़ा बाहुबली हो। ये जो अपराधी है ये तो बहुरूपिया है। ये गांव में इसका नाम कुछ और है, ये ज़िले में जाके ये 2 नंबर का काम करता है। ये इतना घिनौना इंसान है कि इसको तो गोली मार देनी चाहिए। इसका इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है? इतने बड़े बहुरूपिया का, चुट्टा का, ये इसका इनकाउंटर होना चाहिए। नाम बदल के सिवान में रह रहा है ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये शिक्षा के अंदर में रह के इतना बड़ा क्राइम कर रहा है। मरे हुए इंसान को ये लात से मार रहा है। शर्म आनी चाहिए। इसके घर में लोग नहीं है, भाई नहीं है, इसके घर में बहन बेटियां नहीं है। ये इतना बड़ा घिनौना काम करता है। इसका पूर्व का रिकॉर्ड है। एसपी साहब को पता है, सिवान एसपी को पता है। सिवान एसपी साहब ये जब यहाँ आए थे तो उनको मालूम था कि इसके पूर्व में भी इनके बड़े लड़के को मार दिया गया, आज इनके छोटे लड़के को मार दिया गया। आप देख रहे होंगे, आँख से आंसू आ जाता है जब 4 छोटे छोटे बच्चों को देखता है। लोग तो बाप बूढ़े हैं, इनके घर कैसे चलेगा? लोगों का प्लास्तरा है, पुट्टी है, इनके घर सही से जोड़ाई तक नहीं हुआ है। ये लोग करकट के नीचे रहने को मजबूर है। अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है? कितने लोग इसमें शामिल थे? अभी का प्रेस रिलीज ये है एसपी साहब का कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जो मेन अभियुक्त है वो जो संजीव कुमार है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और अभी बात हुआ है, हमारे जिला अध्यक्ष भी बात किए हैं, वो एसडीपीओ साहब ये आश्वासन दिए हैं कि 24 घंटे के अंदर में या तो हम अपराधी को पकड़ लेंगे या फिर उसकी कुर्की जब्ती करेंगे। हमारे फ़ोन द्वारा मालूम हुआ जो कम से कम इतना ना पिटाई हुआ जो पीठ काला हो गया था, उसको हाथ तोड़ दिया गया, पैर तोड़ दिया गया, गर्दन में मोड़ दिया गया। हमारे फ़ोन द्वारा यही सूचना मिली थी। हम इतना बड़ा इतनी बुरी तरह से घटना को अंजाम देने का क्या मामला था? आखिर इस तरह की घटना मामला था, प्रशासन केवल फ़ोन किया, प्रशासन आई, प्रशासन उसको शहजाद अली के उठा के ले गई, पूछताछ किया, प्रशासन छोड़ दिया। ये 29 तारीख का बात है। ये 30 तारीख केवल 30 मई केवल दिन में 9 बजे उठा के ले गया। उठा के ले जाके बेरहमी से बहुत पिटाई किया। जब प्रशासन पूछताछ कर के छोड़ दिया तो प्रशासन से बढ़ के यही लोग है कि प्रशासन अपना हाथ में, कानून अपना हाथ में लेके पिटाई किया, जम के पिटोट के अगर इसको मार मुर के ठीक कर दिया। 112 वाला को फ़ोन किया, 112 वाला आया, 112 वाला छोड़ के भाग लिया। उसके बाद ये लोग बड़ा बाबू के फ़ोन किया, बड़ा बाबू आए, बगैर पूछे हुए पोस्टमास्टर में लेके चले गए, बगैर हम लोग का सूचना दिए पोस्टमास्टर में लेके चले गए। हमारे अधीक्षक परिवार थाना पहुँचे, बड़ा बाबू कह रहे हैं कि यहाँ कोई लाश फाश नहीं है, आप लोग घर जाइए। बहुत सी थाना घेराव हुआ, बहुत सी हुआ, तब बड़ा बाबू सकारे जहाँ सिवान चले जाओ, पोस्ट मास्टर में गाड़ी गई है।